महादेव की प्रेरणादायक कथा। शिवत्व जो सहता है वही सृष्टि को बचाता है। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही थी। देवता स्वर्ग में चिंतित थे। उनकी शक्तियां क्षीण हो रही थीं, तेज कम होता जा रहा था। असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यदि अमृत प्राप्त न हुआ तो देवत्व समाप्त हो जाएगा। और यहीं से आरंभ हुआ समुद्र मंथन, एक ऐसा प्रयास जिसमें देवता और असुर दोनों को साथ आना पड़ा। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी। समुद्र की गहराइयां हिलने लगीं, लहरें आसमान को छूने लगीं। दिन रात का भेद मिट गया। लेकिन जीवन में अक्सर ऐसा होता है, जब हम किसी अच्छे उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले कठिनाइयां सामने आती हैं। मंथन से अमृत नहीं निकला, सबसे पहले निकला हलाहल विष। वह विष केवल जहर नहीं था, वह अहंकार, भय, विनाश और अंधकार का प्रतीक था। उसकी एक बूंद भी तीनों लोकों को भस्म कर सकती थी। आकाश काला पड़ गया, पृथ्वी कांपने लगी। देवता घबरा गए, असुर पीछे हट गए। सबने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। तभी ब्रह्मा जी बोले, अब केवल एक ही हैं जो इस भार को उठा सकते हैं। सबकी दृष्टि कैलाश की ओर गई। कैलाश पर्वत पर महादेव, कैलाश पर शिव ध्यानमग्न थे। न कोई चिंता, न कोई चाह, न कोई भय। उनके लिए न देवदानव अलग थे, न लाभ हानि। देवता पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि यह विष फैला तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। हम सब असहाय हैं। शिव ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने न मंथन देखा, न अमृत की लालसा। उन्होंने केवल जीवों का कष्ट देखा। शिव उठे। उन्होंने विष को अपने हाथ में लिया। वह विष जिससे देवता भी डरते थे। उसे शिव ने करुणा से देखा और बिना कुछ कहे उन्होंने उसे पी लिया। नीलकंठ का जन्म। विष का प्रभाव भयानक था। शिव का कंठ नीला पड़ गया। पार्वती जी घबरा गईं। उन्होंने शिव का कंठ थाम लिया ताकि विष नीचे न जाए। शिव ने विष को अपने भीतर सीमित कर लिया। उन्होंने संसार को बचाया, पर अपने दर्द का प्रदर्शन नहीं किया। यही कारण है कि वे कहलाए नीलकंठ। देवताओं का धन्यवाद और शिव का मौन। देवता झुक गए। आकाश में पुष्पवर्षा हुई, ढोलनगाड़े बजे। पर शिव फिर से ध्यान में बैठ गए। न उन्होंने श्रेय मांगा, न उन्होंने प्रशंसा चाही। यही शिव हैं जो करके भी मौन रहते हैं। शिव का दूसरा रूप भस्मधारी योगी। एक दिन पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, आप सब कुछ त्याग कर जंगलों में क्यों रहते हैं? आप चाहें तो राजसी जीवन जी सकते हैं। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो खुद को पहचान ले उसे बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं होती। शिव भस्म लगाते हैं क्योंकि भस्म याद दिलाती है कि सब नश्वर है। जो नश्वर को पकड़ता है वह दुखी होता है। जो सत्य को जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। शिव और रावण की कथा, अहंकार का अंत। रावण महान ज्ञानी था, शिव का परम भक्त था, लेकिन उसमें अहंकार था। उसने कैलाश उठाने की कोशिश की। शिव ने बस अपने अंगूठे से पर्वत दबाया। रावण कराह उठा। शिव ने उसे दंड नहीं दिया,
उसे ज्ञान दिया। भक्ति तब तक सुंदर है जब तक उसमें अहंकार न हो। आज के जीवन के लिए शिव का संदेश। जब जीवन में ज़हर निकले, घृणा, अपमान, असफलता, तो भागो मत। हर समस्या को फैलाओ मत। कुछ बातों को भीतर संभालना सीखो। मौन भी शक्ति है, संयम भी विजय है, त्याग भी साहस है। शिव कहते हैं, मैं इसलिए महान नहीं हूं कि मैं देव हूं। मैं इसलिए शिव हूं क्योंकि मैं सह सकता हूं। अंतिम प्रेरणा। जब भी जीवन में लगे कि सब कुछ टूट रहा है, तो याद करना, महादेव ने भी विष पिया था, लेकिन संसार को बचाने के लिए। शिवत्व बनो, शांत, स्थिर, अडिग। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी मदद हो जाएगी। धन्यवाद।